हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप एग्जीक्यूटिव का जून में अटेम्प्ट देने जा रहे हो, अगर ग्रुप 1 का अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताने वाले हो, बहुत सारी प्लानिंग बताने वाले हो, जिसकी वजह से आप ये शायद अपना जून अटेम्प्ट क्लियर कर भी लो। हो सकता है अगर आपने सब कुछ फॉलो कर लिया, एंड तक वीडियो को देखा, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने भी यही चीजें फॉलो की थी और मेरा तो क्रैक हो गया। अभी मैं सीएस प्रोफेशनल में हूँ। और पहले मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम सुमित कुमार है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और अपने जैसे कि ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है। सबसे हार्ड लोगों को लगता है सबसे ज्यादा वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीएफएम, उसके बाद कंपनी लॉ, फिर जीआईजेड, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट में कैसे प्लानिंग करनी, मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बताऊंगा। और उसमें कुछ आईएमपी चैप्टर भी दूंगा, और कुछ जो लेंदी होते हैं वो अलग, और जो छोटे छोटे होते हैं, कम लेंदी होते हैं, वो उनके हिसाब से मैं पूरी लिस्ट दूंगा। तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे ना 30 से 45 दिन बचे हमारे पास, तो हमें एंड मोमेंट में क्या होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी तक कितनों फैकल्टी के लेक्चर खत्म हो गए होंगे, या तो एंड मोमेंट पे हो गए, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो एक फ्लो होता है जिसमें ना स्टूडेंट क्या होता है, जैसे हम जैसे लेक्चर देखते रहते, तो डेली का हमारा रूटीन बना होता है, एक फ्लो चल रहा होता है डेली का, कैसे पढ़ना है। लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद एक हमें खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, खुद की प्लानिंग करनी पड़ती है। और हम ऑनलाइन स्टूडेंट क्या होता है कि हमें कोई बताने वाला इतना नहीं होता, तो हम बहुत सारे ऐसे भटक जाते हैं, एंड में पढ़ नहीं पाते। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक ऐसी ट्रिक बता देता हूँ जो हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका पूरा रिवीजन इंटायर हो चुका है, तो आपको एक एक दिन में 4 से 5 चैप्टर रिवीजन लेक्चर देखने, चैप्टर के रिवीजन लेक्चर, 4 से 5 चैप्टर के रिवीजन लेक्चर। जैसे कि जीआईजे, सबसे पहले जीआईजे की बात करता हूँ, उसमें से कोई भी 5 चैप्टर आपको लिस्ट बनानी है एक दिन में। फिर वो सारे जो भी लिस्ट बनाई उसको एक दिन में पूरे रिवीजन लेक्चर देखना। रिवीजन लेक्चर देखने के बाद उसके आपको ना टेक्स्ट में कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे, वो चैप्टर वाइज आपको वो लेना है और वो आपको सोल्व करना है। अगर टेक्स्ट में से अगर करते हो, तो आपको ना हर एक चैप्टर के 10-12 क्वेश्चन ऐसे रीड करना है। ऐसे बहुत लेंदी नहीं पड़ेगा, खाली रीड करने में बहुत टाइम कंज्यूम नहीं होता। आपको रीड करना है, फिर उसमें से ना चैप्टर वाइज 4-5 क्वेश्चन लिखने के भी ट्राई करना है। जैसे कि अगर आपने पूरे दिन 5 चैप्टर पढ़े, तो आपको लगे 7-8 घंटे 8 घंटे लग रहे। वो इतना पढ़ने के बाद आपको ना एक चैप्टर लेना है, वो रीड करना है, 10-12 क्वेश्चन में से रीड करनी है, और 4-5 क्वेश्चन लिखने का ट्राई करना है। हर एक चैप्टर में ऐसा करना है, जिससे क्या होगा, आपका एक तरफ टेक्स्टमैन की भी क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ में चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। और मेन क्या होता है कि एंड मोमेंट में आपको जाके वहाँ पे क्वेश्चन ही लिखना है। क्योंकि आपने जितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आप जितना भी पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ने के बाद वो ना केस स्टडी में, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे होता है, कैसे यूज होता है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि कितने लोग क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिए होते हैं, उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन है ना उसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, वो नहीं कर पाते। और एग्जाम में जाके हमको वो ना क्वेश्चन प्रेजेंट ही करना है, अपने आंसर प्रेजेंट ही करना है, इसलिए वो बहुत मैटर करता है। इसलिए एक 200 पेज की मैं बोलूँगा नोटबुक बना लेना, उसको डेली 10-15 पेज भी अगर आप लिखोगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग तो नहीं सुधरेगी, लेकिन है ना आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि लिखते कैसे, जैसे कि फैक्ट हो गया, प्रोविजन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कैसे लिखते, एक प्रेजेंट करने का तरीका मिल जाएगा आपको। तो ये बात थी कि ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर वाइज। जैसे कि पहले मैं लिस्ट भी बताता हूँ कौन सा चैप्टर आईएमपी और कौन से चैप्टर ऐसे जो छोटे हैं लेकिन स्कोरिंग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ पूरे जीआईजेड में कौन से लेंदी सब्जेक्ट होते हैं और किस ज्यादा स्कोरिंग कौन से होता है। और सबसे पहले जीआईजेड में तो ना एक अमेंडमेंट 3 सब्जेक्ट चेंज हुए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पे रखना कि वो अच्छे से पहले प्रिपेयर करने, क्योंकि जो अमेंडमेंट चीजें होती है ना, उसमें जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं अपने एग्जाम में। तो वो तीनों चैप्टर जो है अभी जो चेंज हुए, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि 20-25 या 30 नंबर का उसमें से ही आ जाए, उसमें से और आएगा भी। क्योंकि सीआरपीसी और एविडेंस वाले ये सब अच्छे को चैप्टर थे जिसमें से पूछे जाता ही था। तो वो पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर, तो मैंने यहाँ छोटे चैप्टर की लिस्ट दे देता हूँ। ये है ना चैप्टर ऐसे जो है ना, ऐसा लगता है यार कोई टर्म्स भी थोड़े हार्ड होते हैं, और कुछ लगता है यार ये बोरिंग भी लग रहा है। तो उसमें क्या करना है आपको, कुछ ना डायरेक्ट 7-8 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना डायरेक्ट टेक्स्ट में से। आपको लगता है ना कि चैप्टर बहुत लेंदी यार, नहीं हो रहा मेरे से, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। जिससे क्या होगा, एटलीस्ट आप वहां पे जाके एग्जाम में क्वेश्चन तो अटेंड करके आओ। क्योंकि जितना कुछ पढ़ा होगा ना, 4-5 रिवीजन किए होंगे आपने, तो आपको क्लिक तो हो ही जाएगा और आप लिख लोगे। ये शॉर्ट चैप्टर की लिस्ट, और पहले मैंने जो लेंदी चैप्टर जो थे उसकी लिस्ट थी। अब बात करते हैं एसबीएल की। गाइस, ग्रुप 2 में एसबीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना बहुत ज्यादा रट्टा मारना बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि वहां पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपको केस स्टडी भी दे रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन छुपा होता है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा रीड करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं लिस्ट दे देता हूँ कि उसमें से अच्छे वाले चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। और ये पता है कैसे है कि आपको ना राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है,
और उसको याद भी करना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी बनती है, लेकिन केस स्टडी उस टाइप से बनती है कि आपको एंड में लिखना ही है और रट्टा मारा हुआ ही लिखना है। तो आप इसमें जितना ट्राई कर सको तो ये ट्राई करना कि मुझे याद करनी चाहिए, याद करनी और फटाफट फटाफट ज़्यादा बार रिवीजन करना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि बहुत ज़्यादा 1000 पेज की अपनी मॉड्यूल, 700-800 पेज की मॉड्यूल, तो हर चीज़ तो याद नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आपके 3-4 रिवीजन हो जाते हैं तो वो एटलीस्ट याद रह जाती है, और वो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कम से कम कुछ तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था, तो एक अटेंड कर लोगे तुम। ये रहा एसबीआई की बात। उसमें भी मैंने शॉर्ट की भी लिस्ट दे देता हूँ और आईएमपी की भी लिस्ट दे देता हूँ। और है ना एसबीआई में है पार्ट बी। पार्ट बी का जो चैप्टर है उसमें 16, 17, 18 और 19 और 20 भी। पार्ट बी में अगर आप ये कर लेते हो ना अच्छे से तो आपको पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ना 16, 17, 18 और 19 ऐसे चैप्टर है, अगर खाली वो 4 भी कर लो ना तो आपको पूरा कवर हो सकता है। 40 नंबर पूरे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना 20 नंबर ऑप्शन में आता है। और चैप्टर 20 है सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला, वो एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि कैसा है वो बहुत छोटा चैप्टर है उसमें से, और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन भी ऐसे ना अगर कि बहुत इजीली होते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो बहुत, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना उसको तो आप प्रेजेंट कर लोगे। वो कैसा है कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 3 तो ऊपर वाले जो 16, 18, 19 इसमें से होगा, और एक होगा 20 चैप्टर 20 का। तो वो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपका छूट जाएगा, इसलिए आप कैसे भी उसको पढ़ लेना, और छोटा सा चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। उसको छोटे छोटे चैप्टर छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वही स्कोरिंग होते हैं एंड में 5 नंबर आपको इसे दे देंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अब बात करते हैं हम सीलो की। तो गाइस सीलो ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ना आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन और आपका खुद का लॉजिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन पेपर देखोगे ना फुल्ली वो केस स्टडी पे ही डिपेंड होता है, और केस स्टडी या केस लॉ बना के दिया होता है। तो वहाँ पे आपको अपना कंक्लूजन डालना है, प्रोविजन क्लिक करने। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको अगर सीलो पढ़ो ना तो आपको सेक्शन वाइज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सेक्शन वाइज चैप्टर क्लिक करने में इजी पड़ता है। जिससे क्या अगर आपको सेक्शन क्लिक हो रहा है तो आपको चैप्टर क्लिक होगा, तो उसका फटाफट प्रोविजन क्लिक होगा, और उस हिसाब से आप प्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे। और अगर आपने सीलो के क्वेश्चन प्रेजेंट लिखने हैं, अगर आप सेक्शन से स्टार्ट करते हो ना, कोई भी रिलेवेंट सेक्शन, रिलेवेंट करके तो बात की बात जब नहीं आता, लेकिन पहले अपना सेक्शन लिखो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्या करना। तो उसमें भी सबसे मैंने यही करना है कि बहुत सारा उसके रिवीजन लेक्चर देखने हैं। और सीलो में तो मैं यही बोलूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टैक्समैन करो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, और क्वेश्चन से जितनी क्लैरिटी होगी ना, क्योंकि सीलो में कैसा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूछा ऐसा होता है लिमिट में थोड़ा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसको यूज़ कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे होगा और कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि टैक्समैन से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको इसका पता चलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं सब्जेक्ट 4 की, जो CFM में जो सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है सबको, और सबकी इसमें ही वाट लगती है। तो इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है, इसमें जो CA होता है पार्ट ए में और पार्ट बी में FM होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, जो मैं कुछ चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, CA में अगर आप ये कर लेते हो ना, ये 4 या 5 चैप्टर होंगे, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो ना, आप आराम से इसमें 60 या 50 या 60 आपके कवर ऑलमोस्ट हो जाएंगे। और ये चैप्टर छोड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि आपको थोड़े से हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आएगा ना सामने आप कुछ ना कुछ करके उसको प्रेजेंट करोगे तो वो नंबर देंगे, कि स्टेप मार्किंग भी होती है। आप इसलिए कोई चैप्टर छोड़ने का ट्राई मत करना। ये CA की लिस्ट है कि अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपका CA बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और CA में कैसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर हार्ड पड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम दो और अच्छे से समझो, ऐसा उसका रिवीजन देखो, ऊपर से पढ़ने का ट्राई मत करना, क्योंकि वो एंड में रुला देता है। इसलिए एकदम इन डेप्थ में जाना और अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ना। और मैं बोलूँगा डेली उसको ना 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देना। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा प्रैक्टिकल वीक है तो 1-2 घंटे उसको एक्स्ट्रा दो, नहीं तो वो एंड मोमेंट में वो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाता है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं हम FM की, FM में पता है कुछ चैप्टर की मैं लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, वो ये ऐसे चैप्टर है जिसमें से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का मतलब कि 15 से 20 मार्क्स के एक बार में एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। आपने पास्ट में भी देखा होगा कि चैप्टर हो गया 15, 16, 17 ऐसे कुछ चैप्टर है, या ऊपर भी है, यहाँ पे मैं लिस्ट दे दूंगा। उसमें पता क्या होता है कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि पहला 5 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का, चौथा भी 5 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पूछते हैं और वो एक ही चैप्टर का होता है। जिससे क्या होता है आप यहाँ पे एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, और अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ने की कोशिश की तो आपके पूरे 20 नंबर जा सकते हैं। इसलिए ये जो लिस्ट वाली दे रहा हूँ इसमें से आप कोई भी चैप्टर मत छोड़ना। और उसके बाद जैसे कि TVM हो गया, ऑपरेशनल अप्रोच हो गया, वो एनालिसिस वाला चैप्टर, वो तो कैसा है कि आपको 5 नंबर का ही दिखेगा, तो एक बार आपने वो थोड़ा कम पढ़ा या थोड़ा सा उसमें रिवीजन कम किया वो चलेगा। लेकिन जो ये लिस्ट है ना 4-5 चैप्टर की, ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर आपके 20 नंबर का सपोज कोई भी आ गया तो आप वो एक श्योर हो जाएगा कि हाँ चलो 20 नंबर तो मेरे इसमें से आ रहे हैं। उसके बाद एक और 20 नंबर का होता है, और 20 नंबर का एक ऑप्शनल में होता है। तो दूसरे जो ऑप्शनल में हो रहे तो आप उसमें से सपोज आपका ऑपरेशनल में से TVM में से अगर कोई ऑप्शनल में से आ रहा है तो 5 नंबर का अगर बाई चांस आपका छूट भी जाता है, लेकिन बाकी का 15 नंबर तो कवर हो रहा है। मतलब कि पहला आपका 20 नंबर का कवर हो गया, उसके बाद 15 नंबर का अलग से कवर होगा आपके, मतलब 40 में से
35 स्कोर कर ही लो, अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया यूएम का या ऑपरेशनल अप्रोच का जो आपको कम बन रहा है, लेकिन आपने कैसे भी उसको स्कोर कर दिया, मतलब लिख दिया, तो आपके उसमें से भी बन जाएंगे। और मैं बोलूंगा इसमें एफएम में थियरी भी पढ़ लेना, और सीए वाले पार्टों में जो थियरी आती है 15-20 नंबर की, वो अच्छे से कवर कर लेना। क्योंकि क्या होता है वहां पे हमको पता नहीं चलता कि थियरी इजी आने वाली है या कि अकाउंटिंग वाला पार्ट इजी आने वाला है, इसलिए थियरी भी पढ़ लेना। और सीए के लिए, थियरी के लिए मैं बोलूंगा जो सीलो के जो चैप्टर है, चैप्टर 4 ऐसा कुछ है ना, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वहाँ पे ना उसकी 50% 60% थियरी कवर हो जाती है। और उसके बाद जो सीए में जो थोड़े बहुत चैप्टर है और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन के जो थियरी वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो आपका क्या थियरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक सेफर साइड चलना चाहिए। और अगर आपने सोचा कि नहीं मैं प्रैक्टिकली करके जाऊंगा, तो मालूम पड़ा प्रैक्टिकल ऐसा पूछ लेगा कि हमको पता ही नहीं चला कि इसमें करना है क्या, और यहाँ पे थियरी जो थी वो भी आपने पढ़ी नहीं, तो आप फंस जाओगे। इसलिए अपने आप को सेफ मोड में कर लो कि थियरी भी कर ली और अकाउंटिंग वाला भी कर लिया, जो भी है हम कवर कर लेंगे। तो गाइस यही था आज के वीडियो के लिए। सबसे मेन तो ये आप एक 200 पेज की नोटबुक बना लो और डेली लिखना स्टार्ट कर देना, और ट्राई करना कि 1-2 जो महीने बच्चे हैं, 40 दिन 45 जो भी बचे, वो दिन में मैं 200 पेज की नोटबुक भर दूं, लिख जिससे क्या होगा, जितना आप लिखोगे ना उतना मजा आएगा और खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब तो मैं लिख सकता हूँ, अब तो पेपर भी लिख सकता हूँ। और एंड मोमेंट में ऐसा रखना कि आप फुल फ्लेजेड 2-3 क्वेश्चन पेपर अटेंड करना, खुद 3-3 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस करना, कि आपको पता चल जाए कि हाँ पेपर कितना टाइम लग रहा है खुद को और कितना लिख पाते हो। तो यही वीडियो बताओ, और आपको और किस टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर देना, और दूसरा क्या पूछना है आप कुछ भी हो कमेंट कर देना। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय भाई, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।